आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की शुरुआत से पहले इनफैक्ट इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और जैसे क्यूस इंटरनेशनल मार्केट से निफ्टी से उसी तर्ज पर अभी शुरुआती रिफ्लेक्शन दिख रहा है। 30 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 8400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज फिर से नजर रहेगी अग्रेसिव स्पेस में मेटल्स पर, बैंक्स पर, शायद वो अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करें, लेकिन आईटी और फार्मा इन दोनों सेक्टर्स पर आपको ध्यान देना है। शायद सेंटीमेंट थोड़े बहुत कमजोर रहे। औरबिंदो फार्मा ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर 1.5% नीचे ट्रेड हो रहा है, लेकिन आईटी में टीसीएस के नंबर्स आ जाएंगे बाजार बंद होने के बाद और कल सुबह नंबर्स जारी होंगे इन्फोसिस के, तो आईटी पॉकेट पर भी नजर रहेगी। रुपए की शुरुआत हुई है और एक कमजोर ओपनिंग हुई है रुपए की। 14 पैसे की वीकनेस के साथ रुपया 68.32 के लेवल्स पर खुला है, तो सेटअप शुरुआती ठीक ठाक लग रहा है। बारिंग रुपी जो कि कमजोर ओपन हुआ है, लेकिन बैंक्स हो या फिर मेटल शेयर्स हो, इन पर खास ध्यान देना होगा आज के सत्र में। कुछ चुनिंदा ट्रेड्स देख लेते हैं। हर रोज स्टॉक्स फास्ट 50 में 50 शेयर्स आपको बताते हैं ठीक 7:30 बजे। उसके टॉप 10 ट्रेड्स कौन से हैं ये जान लेते हैं क्विकली संदीप से। संदीप हमारे साथ मौजूद भी हैं। इनफैक्ट संदीप से टॉप 10 ट्रेड्स जानेंगे, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में 11 अंकों पर 8391 पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स में करीब 87 अंकों की वीकनेस हम देख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर फोकस में इसलिए क्योंकि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होगी आज। बायोकॉन क्योंकि बायोसिमिलर दवा की अर्जी को यूएसएफडी ने मंजूरी दी अमेरिका में, और ये एक पॉजिटिव खबर है। 1% ऊपर है स्टॉक। अब बैंकिंग देखिए, अब आईसीसी बैंक, एसबीआई, ये तो स्टॉक्स पॉजिटिव है। यस बैंक कल की तेजी के बाद ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन एक लेदर सेक्टर पे बड़ी खबर आ रही है और अंचल मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं बताने के लिए कि ऐसा क्या हुआ है लेदर सेक्टर में, क्या कुछ हो सकता है जिसके कारण कल के सत्र में बहुत स्ट्रांगली खरीदारी लेदर स्टॉक्स में बनती हुई नजर आई थी। अंचल बताएं क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है। शुक्रिया। देखिए, बहुत बड़ी खबर है लेदर सेक्टर के लिए। काफी समय से बातचीत हो रही थी। जी बिजनेस से भी आपको पहले बताया था कि इस बार बजट में लेदर सेक्टर को कुछ ना कुछ राहत मिलती हुई दिखेगी और ऐसा ही होता हुआ दिखा है। वाणिज्य मंत्री ने बेसिकली सेक्टर के लिए मांग की है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट होता है, तो उसके तहत कंपनियों को और सेक्टर को रियायतें दी जाएं। इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मांग की गई है रियायतों की, और साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है सरकार का, उसके तर्ज पे भी रियायतों की मांग की गई है। बेसिकली हो क्या रहा है कि अभी तक लेदर सेक्टर इंडिविजुअल यूनिट्स के तौर पे कामकाज कर रहे थे, लेकिन अब वाणिज्य मंत्री ने मांग की है कि क्लस्टर दर्जा दिया जाए इनको, और एक जैसे एसईजेड्स काम करते हैं उस तर्ज पे इनके लिए स्पेस क्रिएट की जाए। साथ ही टैक्स में इंसेंटिव्स की बात की जा रही है। ओवरऑल प्रोडक्शन क्योंकि इंडियन प्रोड्यूस है, मेक इन इंडिया को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उसका फायदा भी इन कंपनी को मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बात आपको पहले से हम बता रहे थे बिजनेस पे, वही साबित होती हुई दिखी। वाणिज्य मंत्री ने अब मांग की है बजट में लेदर स्पेस के लिए टैक्स इंसेंटिव्स और रियायतों की मांग की गई है, दोनों ही इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम और मेक इन इंडिया के तहत। और आप उन सभी शेयरों पे नजर रखिए, स्पेशली मिर्जा इंटरनेशनल, बाटा, लिबर्टी, सुपर हाउस और श्री लेदर। ये कुछ कंपनियां हैं जो फ्रंट रनिंग कंपनीज हैं इस समय लेदर स्पेस की, और किसी भी तरह की रियायत अगर मिलती हैं, ये वो कंपनियां जिनको सबसे ज्यादा फायदा आता हुआ दिखेगा और सबसे ज्यादा मूव इन शेयरों में आता हुआ दिखेगा। मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी, बाटा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो फोकस में है और लेटर हाफ में काफी स्ट्रांगली गेन्स करके गए थे। और जो अंचल खबर बता रहे हैं कि बजट में बड़े ऐलान इस सेक्टर के लिए हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी अब बाजार में ये फैक्टर होना शुरू हो गया। कल के सत्र में अच्छी तेजी इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही थी। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से ही मानस जिन्होंने कल पोजीशंस बना रखी हैं वो क्या करें, बाटा स्पेसिफिकली और मिर्जा इंटरनेशनल। देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल ने तो मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ही 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं, और कल एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 95 के आसपास था उसको ब्रेक किया है। इस ब्रेकआउट के टारगेट कम से कम 102 और 103 रुपए के आसपास आते हैं, तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहे। अपने स्टॉप लॉसेस अब रिवाइज करके 91 रुपीज़ के आसपास कर लेना चाहिए। जहाँ तक बात बाटा की है, बाटा ने भी कल 100 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया। एक अहम रेजिस्टेंस जो 475 के आसपास था उसको ब्रेक किया। लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, तो आप कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट करेगा जो कि 490 के आसपास है। तो यहाँ पर भी लॉन्ग बनाने की सलाह रहेगी। 470 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें जी। इसी बीच पूजा मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है बताने के लिए कि ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और कौन से स्टॉक्स है जो फोकस बनाएंगे। पूजा बताएं।
जी, क्रेडिट स्विस और यूबीएस की रिपोर्ट्स आई हैं स्टील सेक्टर पर, और क्रेडिट स्विस का मानना है कि चीन में क्षमता घटाने से कंपनियों को दाम बढ़ाने का मौका मिला है और भारतीय कंपनियों का यूटिलाइजेशन इससे बेहतर होगा। कंपनी ने टाटा स्टील पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है लक्ष्य 515 का, और सेल पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है लक्ष्य 35 का दिया है। वहीं यूबीएस का मानना है कि ज़्यादातर शेयर मध्यम अवधि में मुनाफा बढ़ने का जो अनुमान है वो डिस्काउंट कर चुके हैं। किसी भी बड़ी कंपनी में कर्ज घटाने की प्रक्रिया भी चालू नहीं हुई है और ऊंची लागत से क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के मुनाफे पर दबाव की आशंका है। लेकिन यूबीएस यहाँ भी टाटा स्टील पर बुलिश है। इनका मानना है कि यूरोप में जो रिस्ट्रक्चरिंग की खबरें आई हैं उसके चलते टाटा स्टील इनकी पसंद है और न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 440 का दिया है। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील पर इनका मानना है कि मुनाफे पर अभी भी रिस्क है। ऊंचे वैल्यूएशन के चलते जेएसडब्ल्यू पर सतर्क रहने की राय दी है और लक्ष्य 145 का दिया है। इन सबके अलावा सीएलएसए की रिपोर्ट आई है डीबी कॉर्प पर। इनका मानना है कि मैनेजमेंट का सर्कुलेशन, आय, रेडियो, डिजिटल कारोबार बढ़ाने पर फोकस है और FY 17-19 के दौरान मुनाफे में 15% की बढ़त देखने का अनुमान है। बाय रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 143 का। LNT पर बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की रिपोर्ट आई है। इसमें रिपोर्ट में कहना है कि क्रूड में रिकवरी से शेयर में री रेटिंग की संभावना है। बैंकों के दरें घटाने का ब्याज में लागत में कमी देखने की उम्मीद है। घरेलू रिस्क घटने से FY 18 और 19 का EPS अनुमान 4% बढ़ा दिया है। कंपनी पर अपनी जो न्यूट्रल रेटिंग थी वो बढ़ाकर बाई की दी है और लक्ष्य 1406 से बढ़ाकर 1674 का दिया है। और आखिर में सीएलएसए की रिपोर्ट आई है इंश्योरेंस सेक्टर पर। यहाँ पर इनका मानना है कि नोटबंदी से कंपनियों को फायदा हुआ है और बीते 2 महीने में यूलिप्स की बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बड़ी निजी कंपनियां जैसे कि ICICI प्रू लाइफ और मैक्स की ग्रोथ मजबूत होगी और दिसंबर अंत तक जीवन बीमा कंपनियों की प्रीमियम ग्रोथ 15% रही है और बिक्री में तेज ग्रोथ से मार्जिन पर दबाव की आशंका है। लेकिन क्वार्टर 4 में जो ग्रोथ रहेगी उसमें स्थिरता लौटने का अनुमान है।